तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी। वो सुख काग विष्ठा समान है। तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख और मायावी सुख, इन दोनों को समझें कि क्या है ईश्वरीय सुख और क्या है मायावी सुख। ईश्वरीय सुख क्या होगा, पहले ये देखते हैं। Pleasure of all your senses. प्लेजर ऑफ सेंस। और प्लेजर ऑफ सेंसेस ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय सुख नहीं रुकना। अच्छा, sorry, I thought संसारिक सुख। तो इंद्रिय ईश्वरीय सुख, सुख क्या होगा? ईश्वरीय सुख अतीन्द्रिय सुख है, अविनाशी है, ऑलवेज अविनाशी है ये। और मायावी सुख क्या है? मायावी सुख जो है क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए रहता है। और मायावी सुख क्या क्या करता है? दिखाता है पर होता नहीं है। पर होता है। अंतिम अंततः हमें दुखी देता है मायावी सुख। मिलने के बाद भी एक तो क्षण भंगुर का है, थोड़ी देर का है। जब मिलता है तो हमारे को क्या करता है? नीचे गिराता है, विकारों को बढ़ाता है। एक चीज मिल गई फिर दूसरी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, लालच को बढ़ाता है और आत्मा की शक्ति को कम रिड्यूस करता है। रिड्यूस करता है। और ईश्वरीय सुख क्या करता है? उल्टा बढ़ाता है, बढ़ाता, ऊपर चढ़ाता है। हमें उसको भी और पाने की लालसा रहती है कि मिलता रहे, पर जब हम उसको पाते हैं तो हम बातों से ऊपर हो जाते हैं, हर बात से ऊपर हो जाते हैं। जिसको बाबा ने बोला जो माया का सुख है वो काग विष्ठा समान, मीन्स ड्रॉपिंग्स ऑफ अ क्रो, उसके समान। मीन्स ड्रॉपिंग्स ऑफ अ क्रो का मतलब क्या होगा? यूजलेस और गंदा, डर्टी, तो विकारों से कनेक्शन हो गया ना। और ईश्वरीय सुख किससे कनेक्शन है? गुणों से, है ना। तो कितना अंतर है। तो हम ईश्वरीय सुख को कब अनुभव नहीं कर पाते? क्यों अनुभव नहीं कर पाते? ऑल्सो वो हमें भरपूर होने की फीलिंग देता है, ईश्वरीय सुख भरपूर होने की फीलिंग देता है। और भरपूर होते हैं तो उससे क्या हो जाता है? तो वो हम औरों से शेयर कर सकते हैं और हमें ये मायावी इच्छा खत्म हो जाती है धीरे धीरे। हाँ, उससे डिटैच करता है, क्योंकि वो जो भरपूरता है वो सुप्रीम भरपूरता है। और जो ईश्वरीय सुख है उसके और थोड़ी सी बातें बताओ। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। हम उसको समझेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। ईश्वरीय सुख देखो, जो माया का सुख है वो किस चीज से कनेक्टेड है? बाहर की दुनिया से, बाहर। और जो ईश्वरीय सुख है वो अंदर की, इंटरनल, हाँ, है ना। और ईश्वरीय सुख गुप्त है और ईश्वरीय सुख ऊपर चढ़ाता है। और ईश्वरीय सुख हमें डिटैच करता है। किससे डिटैच करता है? किससे डिटैच हो जाते हैं? बॉडी कॉन्शियसनेस, मोह से, बॉडी कॉन्शियसनेस। और किस चीज से डिटैच करता है? विकारों से भी। फिजिकल, फिजिकल संस्कार जो अटैचमेंट्स है, जो हमारे गंदे संस्कार है, उनसे अलग कर देता है। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। जब हमारी कनेक्शन बनता है बाबा से तो कैसा अनुभव होता है हम सबको पता है। वो अनुभव, हम क्यों बैठते हैं सुबह अमृत वेले, इतनी ठंड है ना, रजाई में सो जाओ, कितना इजी है। एक ब्रदर ने बोला रजाई मिल चाहिए तो फिर राजाई नहीं मिलेगी, है ना। तो रजाई को छोड़कर हम दूसरी जगह पर बैठकर अमृत वेले योग करते हैं तो कुछ मिलता होगा ना, ऐसे थोड़े बैठ जाता है कोई, ठीक है ना।
तो ये जो आज का जो वरदान और स्लोगन है इससे कनेक्टेड है। तो पहले स्लोगन लेती हूँ मैं, क्योंकि अभी जो बात हो रही है उससे कनेक्टेड है। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो, है ना। ईश्वरीय सुख तो मिलन मेला, मिलन किससे होता है? सुप्रीम से, हाईएस्ट से। तो जब हाईएस्ट से मिलन होता है तो क्या फीलिंग होगी? हम खुद भी कैसा फील करेंगे? अपनी हाईएस्ट स्थिति को अनुभव करेंगे, है ना। हाईएस्ट जो हमारी जो हाईएस्ट स्टेज आत्मा की है उसको अनुभव करेंगे, चाहे सेकंड का हो, पर वो भूलता नहीं है ना। और मिलन मेला, मेला कहाँ लगता है? संगम युग की सारी यादगार है। मेला लगता है जहां पे नदियों का सागर से मिलन होता है। तो उन्होंने फिजिकल नदियों का सागर के मिलन से मेला बना दिया। और एक्चुअल मेला कौन सा है? ज्ञान गंगाओं का ज्ञान सागर से मिलन। तो वहां मेला, वो उन्होंने फिजिकल रूप से मेला लगा दिया। और जब मेला लगता है तो क्या होता है? मेले की क्या खासियत होती है? व्हाट हैपेंस इन अ मेला? फिजिकल मेले की बात करें तो एंजॉयमेंट होती है ना, एंजॉय करने जाते हैं। नाच गाना डांस होते हैं वहां पे। नाच गाना डांस, और वो नाच गाना डांस किस चीज का प्रतीक है? हैप्पीनेस। खुशी का, खुशी है, आनंद है। और उसी आनंद की चाह में हम मेले के अंदर जाते हैं, है ना। देखते हैं कितना सुंदर लग रहा है, किसने क्या क्या करा हुआ है, कौन से स्टॉल्स हैं, कौन कोई मेले जो पुराने वाले होते थे उसमें तो लोग एंटरटेनमेंट की भी कई चीजें क्रिएट कर लेते थे, फिजिकल वाला, है ना। वहां पर हमको कुछ पैसे, कुछ मूल्य देना पड़ता है। और इस मेले में क्या करते हैं? लेते हैं। और जो देना पुराने संस्कार है वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि मिल किससे रहे हैं? सागर, है ना। फिर एक और बात, मेला मना जहां सागर है, नदी, सारी नदियां एक ही सागर से मिलती हैं, एक। और जहां झमेले हैं वहां अनेकता है, जहां मेले हैं वहां एकता, एक है ना। तो जब अनेकता में होंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा। आज एक घर बनाया, दूसरा, तीसरा, 4 घर चाहिए, 10 गाड़ियां चाहिए। आई नो ऑफ समबडी जिनको जुनून है किस चीज का? मर्सिडीज कार, हर मॉडल चाहिए उन्हें घर में जगह, है ना। तो अंत नहीं होता ना। तो पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें दुख नहीं होता, दुख उनको भी होता है जिनके पास ये सब कुछ है ना। तो हमारा सब कुछ जैसे गुप्त है, हमारा मिलन मेला भी गुप्त है, तो हमारा सुख भी जो हमको मिलता है वो गुप्त है, क्योंकि वो सब अंदर है। और झमेले, अंदर कोई झमेले नहीं होते, सारे झमेले बाहर है, राइट। तो उसके साथ जो हमारा वरदान कनेक्टेड है, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाली स्वदेशी, है ना। पुरानी दुनिया क्या है? कलयुगी दुनिया क्या है हमारे लिए? क्या है? विकारी दुनिया, पुरानी दुनिया। हाँ, पुरानी दुनिया वो हमारे लिए क्या है? फॉरेन कंट्री है ना। आप कुछ कहने लगे थे देवराज भाई? मैं वही कह रहा था, विदेश है वो हमारे लिए, विदेश है ना। हम कहते हैं डबल विदेशी, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वो उनको डबल विदेशी, हम तो हैं ही विदेशी, है ना। तो जब हम विदेश में जाते हैं वहां बड़ा मजा आता है, रंगलियां मना रहे हैं, ये देखा वो देखा, बहुत कुछ देख लिया, फिर क्या लगता है? घर चले। जिस दिन वापस घर आते हैं कहते हैं मेरा बेड, मेरा घर तो घर है। कोई झोंपड़ी में भी रहता वो कहता है मेरा बेड, मुझे वही चाहिए, है ना। आशा दीदी बताती, एक बारी सिस्टर्स गए हुए थे, उन्हें किसी स्थान पर रहना पड़ा जो बहुत ग्लैमरस था, बहुत सुंदर घर, बहुत सब कुछ था। वो कहते हैं हमें पूरी रात नींद नहीं आई। कहने की बात क्या है कि अपना, जो अपना है वही अच्छा लगता है।
और हमारा अपना क्या है? परम धाम, और परम धाम में रहने वाला हमारा पिता। तो इसलिए वो हमको सुख देता है ना। बच्चे बाहर घूम कर आते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? मम्मी, है ना, मुझे तो मम्मी चाहिए, मम्मी की गोद चाहिए, मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद मम्मी चाहिए, है ना। जैसे बच्चे जिनके बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, उनको भी ये एक्सपीरियंस होगा। बच्चे बाहर जाते हैं, वहां सारे काम अपने आप करते हैं, घर आके बिल्कुल ऐसे ऐशो आराम में हो जाते हैं कि सारा कुछ यहाँ तो ऑटोमेटिक होने वाला, ऐसे होता है ना। तो वो है हमारा देश। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, इसकी थोड़ी और डिटेल्स ले लेते हैं। जैसे कोई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते, जो गांधी जी ने करा था ना, कि स्वराज क्या, जो उन्होंने बात करी थी, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए ये पुरानी दुनिया ही विदेश है, इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें स्वभाव संस्कार हैं, उसकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। तो हमें खींचता क्या है वहां से? हम जब परम धाम जाते हैं, हमें नीचे क्या खींचता है? हमारे पुराने कलयुगी दुनिया के स्वभाव संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर किसके अकॉर्डिंग होता है? हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर इंस्टेंस, किसी ने कुछ गलत कर दिया, बड़ी अंदर से इच्छा होती है इसको एक दो बातें तो सुना दूं, अंदर से खुजली मचती है, मैं तो बोल दूं एक दो बातें तो अच्छा रहेगा। वो क्या होता है? वो बदले की भावना है वो, और उसको करने के बाद हो सकता है आप रिग्रेट करें, पर आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। जो हम रिएक्ट करते हैं, किसी ने कुछ कहा, पता है ड्रामा चल रहा है, हमें सबको पता है कि सब अपने संस्कारों के वश हैं, इट्स ओके, पर हम इट्स ओके कर नहीं पाते और कुछ बोल जाते हैं, फिर चाहे रिग्रेट करें, है ना। तो पुराना स्वभाव संस्कार वो हमको आकर्षित करता है। पुरानी दुनिया की बातें, हम जो भी पुरानी दुनिया की बातों की यहाँ बात कर रहे हैं, बाबा किसकी बात कर रहा है? इंटरनल, जो हमारी आत्मा पर लेप शेप चढ़ गया है पुराने संस्कारों का। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश, परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ इसके नशे में रहो। तो मैं कौन सी वाली आत्मा हूं? कल हमने देखा था हम कौन है? सतयुगी आत्मा है। और मैं कौन सी आत्मा हूं? वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं जिसको स्वयं पिता ने चुना है। बाबा कहते हैं कोई में भी कोई, एक तो बहुतों में कोई, और मैं कौन हूं? कोई, उन कोइयों में से भी कोई। जब ये स्वमान में रहेंगे तब हम ये काम कर पाएंगे, है ना। ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश में तो दो बातें, एक परम धाम, एक मधुबन। मधुबन सेंटर, जितना भी जो सेंटर पे नहीं गए हैं, वो जो भी आपका स्थान बना है उसके अंदर, है ना, जहां योग होता है वहां शक्ति आ जाती है। आप जो भी एक जगह पे बैठकर आप सब में से जो भी योग कर रहे हैं, आपकी एक सीट है, आपको उसके अंदर भी वाइब्रेशन आएगी बाबा की। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटर पे भी जाना चाहिए, मधुबन में जाना चाहिए, तो हम मन बुद्धि से वहां पहुंच जाते हैं। 4 धाम का फोटो है आपके पास वीरेंद्र? वो अभी लगाएंगे, जब योग करेंगे तब लगा देंगे। तो हमारे 4 धाम है, हम वहां पहुंच जाते हैं। हम जो मधुबन जा चुके हैं ना, हम वहां जाकर बैठ जाते हैं, तो वहां की वाइब्रेशन अनुभव होती है ना। जैसे अभी इसी समय में हम एक दूसरे को देखें जरा, हम सोचें अपना स्कूल देखो, आप जहां पे 4th 5th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, सी योरसेल्फ ओवर देयर। वहां के टीचर को देखो, अपनी फेवरेट टीचर को सामने लाओ, अपने प्लेग्राउंड को सामने लाओ, वहां उस समय के फ्रेंड्स को ले आओ सामने। है ना। अभी कोई भी हमारी एज हो, वो सारे सीन हमें थोड़ा थोड़ा फील होने शुरू हो गए। जितना ज्यादा उसमें डीप जाते जाएंगे,
वो और डीपली वो बचपन के दिन याद आ जाएंगे, वो टीचर सामने आ जाएगी, कोई सामने नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आप अपने मन बुद्धि से कहीं पहुंचते हो, आपको वहां का वाइब्रेशन मिलता है, वहां का अनुभव हो जाता है। और जैसे हमने पहले भी कई बार बात करी है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्चुअल होने में और जो आप विजुअलाइज कर रहे हो उसमें, विजुअलाइज करना फीलिंग के साथ, तो उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो इसलिए हमारे को वो अनुभव होता है और हमारे को सब कुछ मिल जाता है। जैसे हम मन बुद्धि से जाते हैं परम धाम, फिजिकल रूप से थोड़े जाते हैं, आत्मा शरीर से अलग नहीं होती जब तक कोई शरीर एक्चुअली छोड़ती नहीं है। कोई आत्मा ऊपर उड़ के हम जाते हैं, मन बुद्धि से जाते हैं और वहां के एक्सपीरियंस को लेते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, ऊंचे देश परम धाम और मधुबन देश निवासी समझ इस नशे में रहो। बाबा ने नशा का, नशा क्यों नशा का? क्योंकि वो स्थिति कौन सी है? हाईएस्ट। मतलब अपने आप को जब कोई अनुभव करे कि मैं कौन से वाली आत्मा हूं, मैं हूं वो, मतलब सतयुग में राज करने वाली आत्मा, मैं वो आत्मा हूं जिसको बाबा ने चुना, मैं वो आत्मा हूं जो परमधाम बाबा के सामने बैठती हूँ। हम क्या कहते थे, तेरी बूंद के प्यासे तेरा क्षण भर का साक्षात्कार हो जाए। अब क्या एक है, एक सामने बैठना है, एक है समीप बैठना, एक है एक समान हो जाना, मिल जाना। अब हम उस सागर के साथ मिल जाते हैं, जिस मिलने को ही उन्होंने मेले के रूप में दुनिया में दिखा दिया। ठीक है, तो ईश्वरीय सुख का महत्व और ईश्वरीय सुख प्राप्त होने से, देखो एक होता है हमारे को दुनिया के जो सुख मिल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिला खत्म। कार खरीदी, बेस्ट कार, जिसको कारों का शौक होता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी डेप्रिसिएशन होती रहती है। यहां अप्रिसिएशन होती रहती है ना। कोई स्टॉक्स खरीदते हैं ना, कहते हैं अप्रिशिएट हो जाए, रोज देखते हैं। तो हम भी अपना स्टॉक टेकिंग करें, कितने अप्रिशिएट हो रही है मुझ आत्मा की स्थिति। और सारा कुछ होता किस तरह से है, गुप्त रूप से। फिर बाबा ने आज कहा, बाप के सर्व बच्चों के प्रति क्या आशा है, What does he want us to do? वो हमें इतना कुछ दे रहा है। अब ये हमारी क्या है, रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जर्नी में हमें क्या करना चाहिए, हम बाबा को क्या दें? पहले ये बताओ बाबा ने क्या बोला, फिर देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। अच्छी तरह हम पढ़ाई लिखाई करके बाबा के तख्त नशीन बने हम, और हमें तीव्र पुरुषार्थ करें और अपनी खुशबू चारों ओर फैलाएं। ये बोला बाबा ने ना। तो पढ़ना, पढ़ने से दुनिया में भी क्या कहते हैं, अच्छा करियर बनेगा, है ना। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो बाबा ने क्या बोला कि पढ़कर, तो मुरली को आज बाबा ने पढ़ने को कितनी बार बोला, 3 से 4 बार कम से कम। हाँ, बार कम से कम। ठीक है। अब आप लोगों ने मुरली सुन ली, जिन्होंने सुन ली, उसके बाद हमने अभी रिवाइज भी कर ली, है ना। आपकी 2 बार तो हो गई, 2 बार ही और करनी है, कर लेना दिन में। अगर आप रीड करोगे ऐसे मनन चिंतन के बाद ना, मुरली का मजा भी आएगा, एंड इट कैन बी वेरी फास्ट ऑल्सो। और इसमें मैं एक बात ऐड करूंगी, आप पूरी मुरली अगर नहीं भी पढ़ सकते, आप थोड़ा सा पढ़ लो और उसको जैसे उसका चिंतन चलता रहेगा। फिर जितनी पढ़ ली उसके बाद थोड़ी सी और थोड़ी देर बाद पढ़ लो, फिर थोड़ी सी और पढ़ लो, ऐसे मुरली को समाप्त कर दो, क्योंकि मनन चिंतन चलेगा। और मुरली क्या करती है, बुद्धि की सफाई करती है ना। वो हमने एक स्टोरी सुनी थी ना, जो एक छोटा बच्चा अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, रोज मुरली सुनाते मुझे तो एक शब्द भी याद नहीं रहता। तो उन्होंने क्या बोला, एक टोकरी लो, उनका कोयले का बिजनेस था, कोयले की टोकरी थी ना, उसमें काला लगा हुआ था। तो वो और उनको उसको बोला नदी से पानी इसमें भर कर लाओ। तो भर कर लाए, वो केन की टोकरी, उसमें पानी कैसे टिकेगा।
तो ये बच्चा फिर बोलता है कि आप बार बार करते इसमें पानी तो टिकता नहीं है। तो उन्होंने क्या दिखाया कि अब टोकरी की शक्ल को देखो क्या बन गई, सारा कालापन दूर हो गया। तो ये करती है मुरली। जब हम मुरली का मनन चिंतन करते हैं, मुझ आत्मा की बुद्धि की सफाई होती है। और हम कोई भी एक पॉइंट लेकर हम रोज चल रहे हैं, एक सामान लेकर चल रहे हैं, वो हमारे को हमारी क्लीनिंग निरंतर करती चली जा रही है ना। जैसे कोई सिल्वर की चीज पड़ी हो, काली हो गई है, आपने थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश करी, वो थोड़ी सी ठीक हो गई और फिर आपने उसको छोड़ दिया, वो फिर काली हो जाती है। पर अगर उसका निरंतर काम चलता रहे तो पॉलिश कितनी सुंदर हो जाती है ना। सिर्फ ये बात है, पॉलिश में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो हम भी आत्मा की रगड़ रगड़ के सफाई कर रहे हैं। हमारे अंदर जो बातें बैठी हुई है ना, ऐसे वो उन्होंने बात ही ऐसे करी, मुझे बोलना था, मेरे मुंह से निकलना ही था, भगवान को क्या पता, उसको क्या पता, वो शरीर में नहीं आता। फिर भगवान से बाबा कहते हैं, मेरे से बात करते हैं, बाबा आप होते तो आप भी कुछ ना कुछ कह जाते। अब देखो बाबा 25,000 समटाइम्स 35,000 की सभा में आते रहे हैं, ठीक है। अब सभी वहां पे सब जैसे साइलेंट होते हैं, कोई खांसी कर रहा है, कई लोग आपस में बातें भी करते होंगे, बाबा डिस्टर्ब होता है। उनकी वही सेम परफेक्ट वाले एक्सप्रेशन से परफेक्ट वाली मूर्ति चलती रहती। धीरेन भाई, आपके पास कोई एक सर्ट है मुरली का जिसमें बाबा की शक्ल भी दिखाई दे और बाबा बोल रहे हैं? आपके पास है? मैं आपको बना दे। क्या बोले, फिर से बोलिए। अव्यक्त मुरली का कोई जैसे हमारे को यूट्यूब पे ना एक्सर्प्ट मिल जाती है ना। एनीवे आज आप सब देखना, मैं एंड में हम लगाएंगे, अभी तो पहले मुरली को कंप्लीट कर लें, कि बाबा जब बैठकर मुरली चला रहे होते हैं तो ना शरीर की हलचल होती है, ना चेहरे की हलचल होती है। आप जरा ऑब्जर्व करना, बाबा बिल्कुल उपराम होता है और येट सबको उनके प्रेम की शक्ति का अनुभव होना शुरू हो जाता है। क्यों, कैसे? क्योंकि वो अपनी अवस्था उनकी रहती है कि वो बदलती नहीं है। तो बाबा कहता है उस तरह से हमने बाबा को फॉलो करना है ना, वो अवस्था बनानी है। तो पढ़कर हम तख्त नशीन बढ़ेंगे, तो मतलब बाबा कह रहे हैं कंधे पर चढ़ेंगे। जैसे हम बच्चे को अपने कंधे पर उठा लेते हैं ना, और क्या कहते हैं, तू मेरे से भी लंबा है। बच्चा उस समय क्या सोचता है, हाँ मैं तो लंबा हूं, अपने फादर से लंबा हो गया, पर असल में तो नहीं होता ना। तो ऐसे बाबा हमको इनकरेज करता है। बाबा ने देखा है कभी बोलता है गुजरात वाले थोड़े कम है, महाराष्ट्र वाले ज्यादा है। हर एक स्टेट की, हर एक टाइप ऑफ बच्चे की, किसी कोई पढ़े लिखे हैं उनकी भी महानता, कोई बर्तन मांजते हैं उनकी महानता, कोई खाना बनाते हैं उनकी महानता। बाबा किसी को नीचे नहीं गिराता, हर आत्मा की श्रेष्ठता ही देखता है। ये देखो, देखो ये एक्सप्रेशन बाबा का बदलता नहीं है। और जो कल ओआरसी गए थे, कल परसों गए थे मेरे साथ ओआरसी, कीकू बहन ने बोला कि उन्होंने दादी की आंखों को जो देखा उसमें उनको पावर नजर आई। सिर्फ फोटो थी, कुछ नहीं था, और कैसे उनको टचिंग हुई। और बाबा ने दादी को वरदान दिया हुआ था कि आपकी आंखें सेवा करेंगी। तो आंखें कैसे सेवा करती हैं? उनकी अवस्था ऐसी, उनकी स्थिति नहीं बोलेंगे, अवस्था मीन्स कंटिन्यूअस ना। फिर बाबा ने बोला खुशबू फैलाना। खुशबू तो गुणों की खुशबू, बदबू माना पुराने संस्कार। ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, अभी भी कर्म इंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना। तो कर्म इंद्रियां नियंत्रण में कब होंगी? जो बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। कंट्रोल करने का मतलब क्या है? मैं अभी अपने पर मेहनत कर रही हूं। जब मैंने उनको सब कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में ले आई, तब मैं उन पर रूल करती हूँ। तो जैसे वो दिखाते हैं ना एक हॉर्स ड्रॉन कैरेज। ठीक है धीरेन भाई, आप चेहरा दिखा सकते हैं। तो जो दिखाते कर्म इंद्रियों का,
कि एक बैठा है, रथ को चला रहा है और 5 घोड़े हैं, उनका नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है वो रथी जो है ना। तो इट्स लाइक माय 5 सेंसेस, हॉर्स ड्रॉन कैरेज। हॉर्स ड्रॉन कैरेज में जो घोड़े को चला रहा है, एक घोड़ा ऊपर नीचे कूदना शुरू कर दे तो क्या होगा? सिर्फ एक, तो क्या होगा? पूरे रथ का क्या हाल होगा? बैलेंस खराब हो टोटल जाएगा। इम्बैलेंस, हाँ। है ना, गिर जाएगा। अभी एक की बात हुई, और आप सोचो एक से क्या होता है, सारे जो है वो हलचल में आ जाते हैं, है ना। हम कहते हैं आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, क्योंकि आंखों से दिखता है तो हम हमारे संकल्प चलते हैं, है ना। फिर बाकी सारी कर्म इंद्रियां भी चंचल हो जाती हैं। पर आप एक बात ऑब्जर्व करना, चाहे आप मुख से बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो ना, आपकी आंखें और बाकी कर्म इंद्रियां सबके अंदर हलचल आ जाए, राइट। तो जब हम इन पांचों को कंट्रोल में ले आते हैं और फिर हम इनके ऊपर रूल करते हैं, जैसे जो हॉर्स ड्रॉन कैरेज में भी घोड़ा जब नियंत्रण में होता है तो क्या होता है, कितना स्मूथली चलता है और वो राइड कितनी अच्छी लगती है, और वो घोड़ा कैसे इजीली हमारे को इधर से उधर जिस पॉइंट पे जाना है वहां पहुंच जाता है। और जब हम घोड़े पे रूल नहीं करते, घोड़ा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो जब मेरे मन बुद्धि संस्कार वो नियंत्रण में है, तो इन घोड़ों को संभालना, इन पांचों कर्म इंद्रियों को संभालना इज अ पीस ऑफ केक, इजी हो जाता है। ठीक है। फिर बाबा ने बोला बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। तो बदलने के लिए बाबा ने 2 बातें बताई। क्या बातें बताई, कैसे बदलना है हमको? एक बात तो ये है, हमें अभी ट्रांसफॉर्म होना है, एक ये बदलना है, ये तो हमें बदलना है। और किस तरह नहीं बदलना? किस तरह नहीं बदलना? कि बाबा के साथ हम जुड़े हैं, दुनिया कुछ भी कहे, हम बाबा के बने रहेंगे, उसमें हम नहीं बदलेंगे। ये 2 बातें हैं ना बाबा ने जो आज बोली हैं। फिर बाबा ने बोला कि यहाँ जब हम ऐसे बदलते नहीं, एक से जुड़े रहते हैं, तो हमें क्या मिलता है? गुप्त सुख मिलता है। ये आज बाबा ने जो कहा। फिर वो सबको क्लियर हुआ कि माता पिता बाबा कैसे, कौन है माता पिता? हम जब कहते हैं तो माता पिता, हम बालक तेरे, किसको कह रहे हैं? बाबा को कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक। कौन सा बाबा? परम धाम का शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा जो है वो माता है, पिता भी है हमारे। दोनों ठीक बोल रहे हो, दोनों ठीक बोल रहे हो, पर थोड़ा सा और इसको क्लैरिटी ले आते हैं। जब हमने द्वापर से बोला माता पिता, तब किसको बोला? शिव बाबा को कहा तब हमने, तब शिव बाबा को कहा। तो शिव बाबा माता पिता है, निराकार है, राइट। और जब वो ब्रह्मा तन को अडॉप्ट करते हैं और उनके द्वारा हमें सुनाते हैं, तो जैसे लौकिक रीति से भी वाइफ को अडॉप्ट करते हैं और परिवार बनता है, राइट। तो ब्रह्मा बाबा को क्योंकि अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को उन्होंने क्या बोला? मेरी वन्नी, मेरी वाइफ है, माना माता बन गई। फिर जो उनके मुख से ज्ञान निकला, तो जब हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं, फिजिकल रूप से अपने आप को देख रहे हैं, तो ब्रह्मा माता है ना, और शिव बाबा What about mama? हाँ, मम्मा का भी ले लेते हैं अभी, तो पहले ब्रह्मा बाबा तक ले लेते हैं। वो और ब्रह्मा बाबा बाबा भी है, पिता। I'll just talk about मम्मा first, let's complete this। तो ब्रह्मा बाबा बाबा भी है और माता भी है, वो भी माता पिता है। शिव बाबा भी माता पिता हो गया। फिर जो मम्मा है, उनको तो बाबा ने रखा था, वो बाद में आए जब, तो ब्रह्मा बाबा ने रियलाइज किया ये तो एकदम तीखी जाने वाली आत्मा है, तो उनको अडॉप्ट किया कि वहां पे यज्ञ में बहुत सारी फीमेल्स थी, तो उनको देख रेख के लिए फिर मेल बॉडी वाला तो नहीं चलेगा। ब्रह्मा बाबा क्योंकि मेल बॉडी है, हम उसको माता समझने में हमारे को मुश्किल होती है ना, तो ऐसे ही फिजिकल रूप से जब उनको दादियों को देखना था, उसके लिए मम्मा को नियुक्त किया गया। पर मम्मा को हम
माता के रूप में उस रूप से नहीं देखते। जब भक्ति करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान की देवी थी, ज्ञान उन्होंने बहुत अच्छा लिया, तो हम उसको सरस्वती माँ उस रूप से बोलते हैं। बट अदरवाइज मात पिता ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा। शिव बाबा। इसको एक बार पढ़ लो, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? ठीक है। फिर बाबा ने बोला, फिर भी बाप कहते हैं मुझे याद करना, तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो, है ना? तो सिर्फ फरमान का क्या मतलब होता है? ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स इक्वल्स टू हैव टू, करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो क्या होगा? जब ऑर्डर को नहीं मानते तो उसका रिजल्ट ऑर्डर। हाँ, पर अगर नहीं मानते ऑर्डर तो क्या होता है उसका रिजल्ट? पनिशमेंट। तो उसका फिर जो कॉन्सिक्वेंस है उसको फेस करना पड़ता है। तो अगर हम इस फरमान को नहीं मानते तो कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हम सबको एक्सपीरियंस है ना, योग नहीं लग रहा, या योग के लिए उठ नहीं रहे, डिसिप्लिन में नहीं चल रहे, तो किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हमारी इंटरनल फीलिंग वो हो जाती है। तो बाबा ने बोला दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो, अर्थात ना फरमान बरदार बनते हो, है ना? और उसमें बाबा ने बोला टाइम वेस्ट होता है। तो टाइम वेस्ट क्यों बोला बाबा ने? क्योंकि किसी देहधारी से हम अगर बुद्धि लगाएंगे तो उससे हमें प्राप्ति तो कुछ होनी नहीं है, तो टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है हमारा वहां पर। राइट। और संगम योग का समय कितना कीमती है, कितना वैल्यूएबल है ना? तो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, ये बाबा बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्ण जो है वो जन्म मरण में आते हैं और भगवान तो जन्म मरण में आते ही नहीं है, तो इसलिए हम कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते हैं। वो पर देवता बाबा है वो। इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों करते रहते हैं इस बात? क्योंकि उन्हें हमने कृष्ण को जो है हमने बाबा की जगह गीता में डाल दिया है, इसीलिए हम बार बार वो इस बात को बताते हैं। और दूसरा, कृष्ण देहधारी है, नंबर 1 प्रिंस है, उनकी महिमा अलग है, राइट? पर मनुष्य होने के कारण जो गीता उन्होंने फिजिकल रूप से जो लिखी है, जो हम जिसको हम गीता समझते हैं, उसका विश्लेषण कितने लोगों ने किया है? अनगिनत। क्योंकि वो मनुष्य की है, मनुष्य ने लिखी। वो जो बोला वो कृष्ण ने थोड़ी बोला जो उसमें लिखा है। अब जो, और वो सोचते हैं कृष्ण ने लिखा, तो कृष्ण भी मनुष्य होने के नाते उसकी टिप्पणी किस पर की जाती है? जो मनुष्य आत्मा बात करेगी। जो भगवान बोलते हैं उसके ऊपर टिप्पणी की जरूरत नहीं। वो किसी को पता हो ये भगवान बोल रहा है तो उसके ऊपर नोबडी इज गोइंग टू से व्हाई। अगर उसके ऊपर मुझे विश्वास हो जाए तो। अब बाबा हमारे को कई बातें बोलता है जो हम मुरली में सुनते हैं। शुरू में कई चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हम सब जो है एजुकेटेड हैं, तो थॉट प्रोसेस बहुत सारा चलता है, ये पढ़ा वो पढ़ा, बड़ी सारी हम साइंटिफिक लॉजिकल बातें लगा देते हैं। तो बाबा जो बातें बताते हैं, कहीं हम जो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, अब हम एक्सेप्ट करते हैं। स्पेशली ड्रामा को हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते। हम कहते हैं हमारे साथ दोबारा होगा। धीरे धीरे हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है, क्योंकि जब हम बाबा के ज्ञान को यूज करते हैं हमें रियलाइज होता है ये इंसान का काम नहीं हो सकता, है ना? अभी आज देख लो, देर आर अबाउट 8,000 सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रीडिंग द सेम मुरली। बड़े सारे धर्म आए, उन्होंने भी बहुत प्रगति करी, उनकी बहुत महिमा है। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पर मनुष्य आत्मा ने बनाया, भगवान ने बनाया और मनुष्य आत्मा ने बनाया, उसमें अंतर। फिर उन धर्मों में डिविजन्स हो जाते हैं। जैसे ही वो धर्म आत्मा गई, डिविजन शुरू। क्रिश्चियनिटी इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर उसमें भी अलग अलग, एक पहले तो मुझे लगता था 2 हैं, आज मुझे ये पता चला थ्रू माय हेल्प इन द हाउस, उसमें बड़े सारे टाइप के हैं।
हम इस वाले चर्च जाते हैं और उस वाले चर्च जाते हैं, उसमें भी मतलब डिस्कॉर्ड है आपस में, प्रेम से नहीं है, डिस्कॉर्ड है कि वो ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है, ऐसे वाला। सो कहने का मतलब ये है, जब परमात्मा कार्य करेगा और मनुष्य कार्य करेगा, उसमें अंतर होगा, क्योंकि मनुष्य कार्य करेगा उसमें डिप्लीशन आ जाएगी, जो भगवान कार्य करेगा उसमें डिप्लीशन आ नहीं सकती। जो बाबा ने शुरू किया पहले ब्रह्मा कुमारी का, छोटे से शुरू हुआ। जब ब्रह्मा बाबा ने शुरू किया 300 पीपल थे, और आज की डेट में लाखों हैं, लाखों की तादाद में, और ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सब एक ही चीज पढ़ रहे हैं, और उसमें कोई डिविजन नहीं है। और कोई है भी तो कोई बनाता है, अपने कुछ कर लेता है। आज जो बाबा ने बोला अपने आप ही गीता पाठशाला खोल लेते हैं, तो वो तो हमको नहीं करना है। हमारे में से कोई सोचे चलो मैं ही कर लेती हूँ, हम करेंगे तो बड़ों की सहमति से करेंगे, नहीं तो वो गीता पाठशाला का नाम उसको नहीं दे सकते। फिर एक वर्ड मुझे आज जो बाबा का लगा, कायदे सिर पड़ेंगे। तो हम जो भी कर रहे हैं बाबा के ज्ञान के साथ उसको यूज करते हैं। हम अगर कायदे सिर करते हैं, जैसे हम योग भी करते हैं, योग के लिए बस बैठ गए, मजा नहीं आएगा। डिसिप्लिन के हिसाब से थोड़ा सा कर लिया, प्राप्ति थोड़ी बहुत तो होगी। अब आप बैठे हो, आपने नींद को फिटाया है और आप बैठ गए हो, बाबा कुछ ना कुछ तो उसका दे गई, राइट। पर अगर हम एक्यूरेटली करना है, कायदे से मतलब बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे। क्या है एक्यूरेट तरीका? सबको पता है। महामंत्र क्या है? आत्मा। नहीं, महामंत्र क्या है? मन मना भाव। मन मना भाव, राइट। तो जब मन मना भाव होंगे, मतलब जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे, तब आपका प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अपने को आत्मा समझ, मुझ परम आत्मा को याद करो। जब आप वो एक्यूरेटली करते हो तो आपको रिजल्ट मिलता है। तो कायदे से कोई भी चीज नहीं होगी तो उसका तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। आप जो फिजिकल एग्जाम भी हम देते हैं ना दुनिया में, है ना, मैथ का एग्जाम देते हो, आप थ्योरम की वो प्रूफ लिखते हो। अगर सपोज वो क्या कहता है, एग्जामिनर क्या कहता है, सारे स्टेप्स लिखे होने चाहिए, कायदे से लिखे होने चाहिए, इन ऑर्डर लिखे होने चाहिए। मैंने सुना है कई बच्चे वो जो स्टेप्स होते हैं ना मैथ के भी, उनको रट लेते हैं। तो ये नहीं नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दो, नहीं चलेगा। हम भी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कैसे करते हैं? हम सोचते हैं परमात्मा को याद करना है ना, चलो परम धाम जाओ, परम धाम 1 सेकंड में नीचे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि अपने को पहले आत्मा नहीं समझा, है ना। ये होता है ना, हम सबका एक्सपीरियंस होगा। कई बार जल्दी है, हम कहते हैं आज तो 5 मिनट ही कर लेते हैं, चलो। तो उस जल्दी में क्या करते हैं, पहले परम धाम पहुंच जाते हैं, रिजल्ट क्या होता है, नीचे ही रहते हैं। फिर बाबा ने जो अपने आप को क्या बोला, मैं गृहस्थी हूं। गृहस्थी क्या होता है? गृहस्थी मीन्स जो घर बार संभालता लुकिंग है, आफ्टर द फैमिली, फैमिली मैन। और फैमिली से क्या थॉट आता है हमें? जिसके बच्चे हों, बाल बच्चे हों। अटैचमेंट। पर अटैचमेंट, संबंध। चेंज कर दो अटैचमेंट वर्ड को, संबंध। और लव, केयरिंग, पालना, है ना। और क्या होता है फैमिली में? अधिकार। बोलते जाओ, अब आपको एक लाइन मिल गई। क्या क्या होता है फैमिली में? डिसिप्लिन भी होता है। डिसिप्लिन भी होता है। और क्या होता है फैमिली में? Concern. जिम्मेवारी। जिम्मेवारी। और फैमिली? सहयोग। बोलते Unity. जाओ। हाँ जी। और I said unity. यूनिटी। हम आइडियल फैमिली की बात करें, भगवान का Right. परिवार। और
sharing, रिस्पेक्ट फॉर ईच Sharing. अदर, शेयरिंग, केयरिंग। शेयरिंग, केयरिंग, और संस्कार से संस्कार मिलाकर चलना। दो बच्चे हैं हमारे, उन दो में झगड़ा हो जाए, हम क्या कहते हैं? एक दूसरे से मिलकर चलो। हम कहते हैं एक बच्चे को ज्यादा दे दें, दूसरे को कम दे दें, कभी भी नहीं। तो बाबा गृहस्थी है, तो क्या हमें अनुभव होता है हम बाबा के परिवार के हैं, हम भगवान की पालना में पल रहे हैं, हमारा उस पर अधिकार है, हमारे को हर चीज देने वाला वो है, हर गुण के ऊपर, उसकी हर शक्ति पर मेरा अधिकार है। अगर मैं उसको यूज नहीं कर पा रही, मीन्स मैं उस टाइम पे उस सबसे बड़ा गृहस्थी जो है उसके साथ मिल नहीं पा रही हूँ। मेरा कितना सुंदर परिवार है। आज हम, बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। तो आज हम जो योग करेंगे, हम क्या देखेंगे? अपने परिवार को देखेंगे, ठीक है? वो तो कमेंट्री तो हो ही जाएगी। और दिन में हम बार बार अपने पूरे परिवार को सकाश देंगे कि ये परिवार जो है, ब्राह्मण परिवार, ये जुड़ा रहे, इसमें यूनिटी रहे। हम कभी ना समझें कि वो क्या करता है, ये क्या करता है ना। जब थोड़ा मिल लेते हैं और लोगों को कई कई बातें आती हैं, वो दीदी देखो वो ऐसा कर रही थी, वैसा कर रही थी। इसमें मैं आपको एक दीदी की बताई हुई स्टोरी सुनाती हूँ। कई लोगों ने पहले सुनी भी होगी कि दादी जो है ना, दादी ऑलराउंडर की शायद बात कर रहे थे, उन्होंने किसी भाई को कुछ डांटा होगा, कुछ बोला होगा। तो आशा दीदी कहती है कि मैंने उन्हें बोला कि दादी आज तो आपको गुस्सा आ गया। तो दादी ने बोला मैं तो एक्टिंग कर रही थी, उसको संभालना था ना भाई को। उसके अंदर क्या है? अंदर शुभ भावना कि ये बाबा का बच्चा है, ये कहीं चला ना जाए। ये गुस्सा नहीं है मेरे को तकलीफ हुई, कोई गुस्सा नहीं है। अंदर ये भावना, ये बाबा का बच्चा बना है, अगर ये बाबा से बेमुख हो गया तो इसको कितना दुख प्राप्त होगा। कई लोग चले जाते हैं ना, छोड़ देते हैं, और फिर बाद में जब रियलाइज होता है तो दुखी होते हैं। बाबा ने क्या बोला है? अंत में जब भाग जाएंगे फिर उनको क्या करना पड़ेगा? खून के आंसू। ये थोड़ी खून के आंसू आएंगे, मतलब उन्हें परेशानी होगी कि मैंने क्यों छोड़ा, वाई डिड आई डू इट। क्योंकि लोगों की माया की बातों में बह जाते हैं। ठीक है, तो यही योग करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है, कोई पॉइंट, तो हम लोग ले लेते हैं, नहीं तो आगे चलते। ठीक है, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। Comfortable and alert. सारा ध्यान स्वयं पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा। मैं कोई में भी कोई, परमात्मा की चुनी हुई ईश्वरीय परिवार की वो श्रेष्ठ आत्मा हूं। ईश्वरीय सुख का अनुभव करने वाली आत्मा। हर कर्म कायदे सिर करने वाली आत्मा हूं।
मेरा बाबा जो सबसे बड़ा गृहस्थी है, उस मात पिता की पालना में पलने वाली आत्मा इन स्वमानों में स्थित होकर स्वयं को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। जिस मात पिता को मैंने द्वापर से पुकारा, आज वो मात पिता के समीप सानिध्य में, उसमें समाने में मैं निरंतर ये अनुभवों में रह सकती हूँ। तो चले उस मात पिता के पास जिसने मुझे अपनाया, अपना बनाया और ईश्वरीय परिवार का मेंबर बनाया। मैं ज्योति बिंदु शरीर से बाहर निकल चलती हूँ परम धाम के वासी के पास, जो सदा का परम धाम वासी मेरा माता पिता। वो महाज्योति और मैं ज्योति। महाज्योति की ज्योति में मैं आत्मा समा गई। मिलन मेला मनाने के लिए इस सुख को अनुभव करें।
माता पिता की गोद का साथ का अनुभव करते हुए मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर अपनी सीट पर सेट हो जाए। अनुभव करें कि मैं आत्मा उस एक से जुड़ी सबसे बड़े गृहस्थी ईश्वरीय परिवार का हिस्सा हूँ। ग्लोब के ऊपर हूँ और ग्लोब पर विश्व की सभी आत्माएं जो मुझसे जुड़ी, क्योंकि मैं उस एक की संतान हूँ, दे पूरे विश्व को ये प्रकाश, ये सुख जो हमें मिला। संकल्प करें हर आत्मा बाबा से जुड़ जाए और सुख प्राप्त करे। हर बाबा का बच्चा संस्कार से संस्कार मिलाकर एक साथ एकजुट होकर बाबा के साथ रहे, परिवार में बना रहे। ऐसे आज सारा दिन अपने भाग्य को सराहेंगे। मैं किस परिवार की हूँ, उस परिवार की शान बने रहेंगे और पूरे विश्व में ये किरणें फैलाते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। Om Shanti. ओम शांति।